हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करूंगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में है। बीएससी सेकेंडरी न्यू एनईपी के सिलेबस में है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, इस हिंदी में बोलते हैं पुनर्विन्यास। तो अरेंजमेंट करना है, कोई भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसको तोड़कर पुनः उसको तोड़कर पुनः ज्वाइंट करना है, जोड़ना है, तोड़ना है, फिर इसको जोड़ना भी है। ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर होगा उसको डिफरेंट शेप साइज में चेंज कर देना है, उसके डिफरेंट शेप में उसको चेंज कर देना है। स्ट्रक्चर मतलब तो एटम को तोड़कर हम वहीं से किसी दूसरे जगह पर प्लेस करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें से किसी एक बॉन्ड को तोड़कर किसी दूसरे जगह पर उस बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह का मैकेनिज्म इसमें चलता है। मतलब जो भी चीज है, जो भी सामान है, ठीक है, उसको तोड़कर कोई दूसरे जगह पर उसको जोड़ रहे हैं। कोई यहाँ पर बाहरी मतलब रिएजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ता कि हम बाहर से कोई चीज लाएंगे और फिर इसको ऐड करेंगे, नहीं। उसी में से किसी एक जगह का एटम किसी दूसरे जगह पर माइग्रेट कर जाता है। समझ रहे हैं बात को, कि जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होगा उसी में से कोई किसी एक जगह से, ठीक है, वो एटम वहां से टूट कर किसी दूसरे जगह पर जाके ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाएगा। यही रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत है यहाँ पर जो कि आपके सिलेबस में है, रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि प्लस चार्ज। वो कार्बन जिसके पास प्लस चार्ज हो, या तो फिर कार्बन कार्बन हो। ठीक है, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन वह कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो वो कौन हो सकते हैं? या तो कार्बोकैटायन या तो कार्बिन कार्बन। ठीक है, तो इससे संबंधित तीन रिएक्शन यहां पर है। पहला है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पहला है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये इसका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है पिनाकोल है। ठीक है, इसका नाम ही पिनाकोल है। वन और टू पोजीशन में डाइऑल, यानी कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। वन और टू पोजीशन में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। यदि इस पिनाकोल को एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, एसिड H प्लस सोर्स के प्रेजेंस में, जैसे H2SO4 हो गया, ठीक है, HCl भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे मतलब एसिड्स प्रोटॉन सोर्स, उसके साथ रिएक्शन कराने से यह पिनाकोल पिनाकोलोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, वो पिनाकोल से पिनाकोलोन में चेंज हो जाएगा। कैसे? तो यहां पर मैं आज मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूंगा मैकेनिज्म के बारे में, ओनली रिएक्शन ही रिएक्शन है। क्योंकि मैकेनिज्म के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से मैं मतलब हो सकता है मैं यदि टाइम मेरे को मिले तो मैं इस पर मैं मैकेनिज्म बनाऊंगा, है ना, इन सभी रिएक्शंस का। फिर मैं इसका एक लेक्चर रखूंगा। फिलहाल यहाँ पर रिएक्शन के बारे में देखते हैं। पिनाकोल पिनाकोलोन, तो यहाँ क्या होता है इसमें, है ना, मैंने ब्रीफ यहाँ पर एक डिस्कस कर दे रहा हूँ कि एक मिथाइल किसी एक कार्बन से एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा किसी दूसरे पोजीशन, दूसरे कार्बन पे, यानी कि 1 to मिथाइल शिफ्टिंग होती है यहाँ पर। 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। 1 to मिथाइल या तो 1 to फिनाइल, जो भी ग्रुप होगा वहां पर, ठीक है, 1 और 2 पोजीशन में वो यहाँ से माइग्रेट करेगा, शिफ्ट होगा किसी दूसरे कार्बन पे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस कार्बन से, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ये OH, इसमें से ये वाले सपोज कि इस वाले OH ने क्या लिया, इसने ले लिया प्रोटॉन, ये ले लिया प्रोटॉन, तो बन जाएगा H2O। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के यहाँ जाएगा, ठीक है, और इस पोजीशन से निकलते हुए एक मिथाइल यहाँ से निकलकर इस कार्बन में शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन है जहां से मिथाइल शिफ्ट कर रहा है, ये इस कार्बन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कीटोन। ठीक, और ये मिथाइल यहां शिफ्ट होगा और ये जो OH ग्रुप है यहां से बाहर चला जाएगा। ये जो OH है ना, एक OH यहां से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस, ये देखिए यहाँ पर इस कार्बन में 3 मिथाइल आ चुका है। 3 मिथाइल, पहले क्या था, 2 मिथाइल था, पहले 2 मिथाइल था, अब कहाँ, अब कितने हो गए, 3 मिथाइल। वो कहाँ से आए, इस वाले कार्बन से आया है। ठीक है,
और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जो किस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये है पिनाकोलोन, माने कि कीटोन कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह से है ये, इसको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से दिमाग में बैठ पाएगा, अदरवाइज नो। ठीक, नेक्स्ट है वेगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। ठीक, पिनाकोल पिनाकोलोन की जैसे ही है, इसको हम समझ सकते हैं कि ये सेमी पिनाकोलोन जैसे है। क्या है? सेमी पिनाकोलोन। जो वेगनर मीरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन लाइक सेमी पिनाकोलोन, ठीक है। तो ये इसका जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है मोनो अल्कोहल कंपाउंड, मोनो अल्कोहल कंपाउंड है ये, ठीक है। इस तरह से कोई स्ट्रक्चर होता है फ्रेगमेंट इसका, स्टार्टिंग कंपाउंड सब्सट्रेट, इसका सब्सट्रेट कुछ इस तरह से है कि इस कार्बन में OH है और इस कार्बन में क्या है, मिथाइल मिथाइल, तीनों पोजीशन में मिथाइल है। इस कार्बन के तीनों वैलेंसी में क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। इस कार्बन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इस कंपाउंड को H+ के साथ, प्रोटॉन सोर्स के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर भी मिथाइल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट यहां पर भी चलता है, ठीक है। कैसे यहां पर शिफ्टिंग होगी, ये जो OH है ये प्रोटॉन लेगा, ठीक है, इस प्रोटॉन को ले लेगा, बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल बनते ही बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये पोजीशन क्या जनरेट करेगा, कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। पिनाकोलोन में भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, OH निकल जाता है। ठीक इस तरह से यहाँ पर भी वेगनर मीरविन में भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, जिस कार्बन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है वह कार्बन कार्बोकेटायन बन जाएगा। देन इसके बाद ये जो कार्बन है इसमें से एक मिथाइल यहां से निकल के इस कार्बन में जाएगा, ठीक है। और अब ये तो निकल चुका है, पहले से ये निकल चुका है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से मिथाइल की शिफ्टिंग हुआ इस कार्बन में। तो जैसे ही इस कार्बन में आएगा, ठीक है, तो इस कार्बन में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज के बाद ये जो H है, H यहां से निकल जाएगा और बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, और OH वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहां से H+ का भी निकलना है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, और दोनों कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर मैंने सिमेट्रिक टाइप का, मतलब सेम ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर लिया गया है, सभी कार्बन में मेथिल मेथिल ग्रुप है। इस तरह से ये वेगनर मीरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। देन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड के लिए इसका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो 1,2 डाइकीटोन होता है, 1,2 डाइकीटोन। अब इस 1,2 डाइकीटोन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, हम सबसे पहले रिएक्शन होता है किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर देन इसके बाद H+ सोर्स दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो O- चार्ज होता है वो प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। तो इसका जो मेन रोल है KOH का होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसमें किस तरह से रीअरेंजमेंट होता है ना, कि ये जो OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां से निकल के यहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन में अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये ऊपर जाएगा बॉन्ड, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर वापस आएगा नीचे की साइड, ठीक है। और ये जो फिनाइल है, यहाँ पर फिनाइल की शिफ्टिंग होती है, यहाँ से ये फिनाइल निकल कर इस कार्बन में जाएगा, ठीक है, ये फिनाइल निकल कर कहाँ जाएगा, इस कार्बन में जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड जो O है इस तरह से बाहर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में, और ये हो जाएगा OH, ठीक है, OH। तो इस कार्बन में pH की शिफ्टिंग हुआ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो pH की शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन में हो गया। तो इस कार्बन में पहले से एक pH था, एक pH और आ रहा है, और यहां पर बन जाएगा हाइड्रोक्साइड, ये O- H+ के प्रेजेंस में HCl है, HCl से प्रोटॉन ले लेगा और बन जाएगा OH।
ये देखिए यहाँ पर इस कार्बन में कितने पीएच है? 2, एक पीएच ये है और एक पीएच ये। पीएच मतलब फेनिल ग्रुप C6H5, कार्बन में OH ग्रुप है और ये वाला कार्बन बन जाएगा एसिड ग्रुप। ये जो कार्बन है ये बन जाएगा एसिड ग्रुप इस तरह से, C+O OH एसिड ग्रुप। इसका पूरा नाम हो गया, हाँ इसका जो कॉमन नेम पढ़ते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सॉरी नॉट बेंजोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, तो यहाँ पर मिस्टेक है ना, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड नॉट बेंजोइक एसिड, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसको कैसे सुधारा जाए, ये है नॉट बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये गलत है, बेंजोइक की नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये अल्फा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये एसिड ग्रुप है, इसलिए तो बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट में 1,2 डाइकोटोन से अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और वेगनर मेरिमिन में मोनो अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, पिनोकोल पिनोक्लोन में पिनोकोल से पिनोक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन। अब कहां पर रीअरेंजमेंट करना है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन में करना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर इससे संबंधित 3 रिएक्शन है, लोसेन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। पहले देखते हैं लोसन क्या है। लोसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसके लिए जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो है हाइड्रोक्सामेट ईस्टर, हाइड्रोक्सामेट ईस्टर, RC=ONH, O COR, ये हाइड्रोक्सामेट ईस्टर है। इसमें OH माइनस है, OH नेगेटिव चार्ज, बेस का काम करेगा, बेस प्रोटॉन लेगा, NH के पास प्रोटॉन है ले लेगा, और फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, है ना। यदि हम इसको निकाल दें इस तरह से, यदि हम इसको निकाल देंगे, ठीक है, N- आने के बाद यदि ग्रुप को निकाल देंगे, और निकालेंगे ही ड्यू टू लीविंग ग्रुप, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये लीविंग ग्रुप है। निकालने के बाद ये नाइट्रोजन नाइट्रीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नाइट्रीन, नाइट्रीन बन जाएगा। जब नाइट्रीन बन जाएगा तो नाइट्रीन होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। नाइट्रीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन एटम है। तब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा कि ये R ग्रुप यहां से निकल के इस नाइट्रोजन में जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन में जाएगा, और N के पास जो भी होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि RNCO, यहाँ पर क्या बन रहा है, RNCO, ये R गया नाइट्रोजन के पास, N कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और C डबल बॉन्ड तो है ही, तो R और C बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। R1 क्या है, एल्किल ग्रुप है ना, R और C के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है। तो R का बॉन्ड कहां चल, R किसके साथ बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर देखिए RNCO, ये है इस तरह से RNCO, RNCO, इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। और यहां से क्या क्या निकला, यहां से निकलता है, यहां से निकल जाता है, ठीक है, क्या क्या निकलता है यहां से, RCO2, CO2 का मतलब ये CO2 कौन सा निकला है, 1 by 1 निकलता है, इतने वाला, ये वाला पार्ट, ये क्या है, CO2 है, ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन CO2, और ये R भी टूटकर बाहर हो जाता है, ये वाली R, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि R ग्रुप निकलता है और CO2 ग्रुप निकलता है। तो कौन सा R ग्रुप, ये वाली R ग्रुप, ना कि जो माइग्रेट हो रहा है, ठीक है, ये वाली R ग्रुप निकलता है। तो हमें फोकस कहां पर करना है, R माइग्रेट हुआ नाइट्रोजन पे, ये फोकस करना है। ये हो गया RNCO। अब इस RNCO को, एल्किल आइसोसाइनेट को वाटर के साथ रिएक्शन कराने से CO2 का एलिमिनेशन होता है।
ये इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। जो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बन में अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, सी डबल बॉन्ड ये वाली कार्बन में अटैक करेगा तो यहाँ से CO2 बनाएगा। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा कार्बन के पास तो बन जाएगा CO2, ये बाहर निकल जाएगा, है ना, CO2 गैस है। बचा क्या N, N के पास वैलेंस कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये तैयार हो गया NH2 जो कि प्राइमरी अमीन कहा जाता है। तो लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है कि हाइड्रोक्सामेट एस्टर से एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हाइड्रोक्सामेट एस्टर से एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेस। फर्दर एल्किल आइसोसाइनेट एल्किल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइज करने पर प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये है लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिर कर्टियस, कर्टियस का जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो असाइल अजाइड है, असाइल अजाइड। इसमें भी नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा, फिर एल्किल आइसोसाइनेट का बनेगा, लास्ट में प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये है कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके लिए जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो है असाइल अजाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हीट देंगे, हीट देने से क्या होता है, इसको जस्ट हीट देंगे तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये वाला N2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, और ये वाला नाइट्रोजन बन जाएगा नाइट्रेन। ये जो नाइट्रोजन है ये क्या बन जाएगा, नाइट्रेन। तो नाइट्रेन होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ पर ये जो R है ये इस तरह से यहाँ से निकल के जाएगा N के पास, माइग्रेट होगा, यहाँ पर माइग्रेशन होगा, और N के पास जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा और बस हो गया, बॉन्ड ही बनाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर RNCO, यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और R ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड टूट चुका है, तो R कहाँ अटैच हो जाके N के पास, और N कार्बन के साथ जुड़ा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है ही, तो क्या बन जाएगा RNCO। ये देखिए यहाँ पर RNCO, ये है एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो कर्टियस में भी एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, फिर फर्दर इसका हाइड्रोलाइज करेंगे बाय वाटर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा प्राइमरी अमीन। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या, बाय वाटर नहीं, हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर के द्वारा ही इसको ब्रेक डाउन करना है, वाटर के द्वारा ब्रेक डाउन करेंगे किसका, एल्किल आइसोसाइनेट का, तो हमें मिलेगा प्राइमरी अमीन। तो इसमें भी प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, बट डिफरेंट क्या है कि लॉसन रीअरेंजमेंट में जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो है हाइड्रोक्सामेट एस्टर, जबकि कर्टियस में है असाइल अजाइड, स्टार्टिंग कंपाउंड असाइल अजाइड है। देन हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हाफमैन का जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो है अमाइड, अमाइड से प्राइमरी अमीन बनता है हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहां पर एक रिएजेंट का इस्तेमाल किया गया है Br2NaOH, Br2NaOH, Br2 ब्रोमीन, यह एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ब्रोमीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ना। ब्रोमीन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो ये Br जो नाइट्रोजन है इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज करने के बाद अल्टीमेट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, नाइट्रेन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, नाइट्रेन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो नाइट्रेन जो बन रहा है ना Br2 और NaOH की मदद से बनेगा, ठीक है, नाइट्रेन Br2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के हेल्प से नाइट्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर भी ठीक रीअरेंजमेंट होगा कि R यहाँ से निकल के N के पास जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन बन चुका हो उस टाइम में, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बस कंप्लीट। ये भी RNCO, RNCO, ये देखिए RNCO, एल्किल आइसोसाइनेट। फिर इस एल्किल आइसोसाइनेट को हाइड्रोलाइज करेंगे,
ठीक है, तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन। तो हाफमैन रीअरेंजमेंट में भी प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, केराटियस में भी प्राइमरी का फॉर्मेशन होता है, और लोशन रीअरेंजमेंट में भी प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो डिफरेंट क्या है इन तीनों में, स्टार्टिंग कंपाउंड का डिफरेंट है, स्टार्टिंग कंपाउंड क्या क्या है, ठीक है, और रिएजेंट क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सा एसिड ले रहे हैं कि बेस ले रहे हैं कि हीट क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो लोशन में हाइड्रोक्साइड एस्टर और हाइड्रोक्साइड आयन, केराटियस में असाइल एजाइड एंड हीट करना है, हाफमैन में अमाइड का रिएक्शन Br2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो है प्राइमरी अमीन सभी तीनों में। लेकिन इनके जो इंटरमीडिएट है, यदि पूछ दिया जाए कहीं पर कि लोशन रिएरेंजमेंट, केराटियस और हाफमैन रिएरेंजमेंट में कौन सा किस टाइप का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो बताना पड़ेगा कि पहले तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, देन एल्किल आइसोसायनेट का फॉर्मेशन भी होता है। तो मेन क्या बताना पड़ेगा हमें, एल्किल आइसोसायनेट, ये मेजर है, ठीक है, कि इसमें एल्किल आइसोसायनेट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाइट्रीन तो बनता ही बनता है, ठीक है। देखिए इसकी जो मैकेनिज्म है, कई प्रकार का मैकेनिज्म है, कुछ जगह पर मैंने देखा नाइट्रीन बनाया है और कुछ जगह पर क्या है N- से ही उसको रीअरेंजमेंट करा के प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, एल्किल आइसोसायनेट बन गया। तो जहां तक मेरा मानना है नाइट्रोजन बनाना चाहिए, ठीक है, एन को डिफिशिएंट बनाना चाहिए, ठीक। तो इन तीनों को जो कंपाउंड मिला हमें प्राइमरी अमीन, ठीक। नेक्स्ट, इसी सीरीज में बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसी सीरीज में है ना, कौन सीरीज है, रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। इसी सीरीज में एक रिएक्शन और है बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ऑक्जाइम, ऑक्जाइम का रिएक्शन सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराने से, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है, यानी कि ऑक्जाइम का रिएक्शन एसिड के साथ कराने से सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन होता है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन होता है, ये है ऑक्जाइम, ठीक। एन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और एन के पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तो इसे बोलते हैं एन हाइड्रोक्सिल, एन हाइड्रोक्सिल है, मतलब कि एक तरह से ये इसका जो नाम ही बोलते हैं ऑक्जाइम, कौन सा कंपाउंड, इसे ऑक्जाइम बोलते हैं, ठीक है। बना क्या, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि अभी ये 6 मेंबर्ड रिंग है, कितने मेंबर्ड का रिंग है, 6 मेंबर्ड का रिंग है, 6 मेंबर्ड से 7 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, 6 मेंबर्ड से 7 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि ये बॉन्ड टूट कर यहाँ जाएगा नाइट्रोजन के पास, ठीक है, जाता है, और ये OH OH2 बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है OH प्रोटॉन लेगा एसिड से, OH2 बनेगा, बाहर निकल जाएगा, N इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। N जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा, प्लस चार्ज आएगा N पे, ये बॉन्ड जो है यहाँ से निकल के यहाँ पर जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये यहाँ से निकल के नाइट्रोजन में जाएगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है टूट जाएगा, टूट चुका होगा, ठीक है। कौन सी बॉन्ड, ये वाली जो बॉन्ड है ना, ये वाली बॉन्ड ये टूट चुका होगा अब, ठीक है। जब ये टूट जाएगा और टूट कर ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो ये कार्बन तो फ्री हो गया, ये प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन में प्लस चार्ज होगा। अब H2SO4 है तो ये एक्वस मीडियम में होता है, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। उस वहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस कार्बन में रिएक्ट करेगा और फिर इसको अमाइड का रूप देगा, यहाँ पर वाटर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद टोटोमराइजेशन होगा, टोटोमराइजेशन होने के बाद वो अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 6 मेंबर से 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। मैं यहाँ पर मैकेनिज्म ज्यादा डिस्कस नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख कर मैकेनिज्म नहीं आया हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा तब, ठीक है, तो वहां पर आप लोग देख लेंगे। तो ऑक्जाइम से सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से। देन अगली सीरीज है
रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा कहां पर रीअरेंजमेंट होना है, वह ऑक्सीजन एटम जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वह ऑक्सीजन एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां पर रीअरेंजमेंट होना है। इस सीरीज में दो रिएक्शन है, पहला है बियर विलेजर रिएक्शन, सेकंड है डकिन रिएक्शन। बियर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कीटोन, इसका जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है ये है कीटोन, दिस इज कीटोन, ठीक है, कीटोन है, कीटोन। देन ये है पर एसिड, है ना, यह है पर एसिड, एक तरह क्या पर एसिड है। इसका एक एग्जांपल मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है ना, ये एक परबेंजोइक एसिड। यदि यहाँ पर आर ग्रुप क्या हो जाए, मैं बता दूं, मेटाक्लोरो, ठीक है, मेटाक्लोरो फेनिल, तब इसका नाम हो जाएगा MCPPA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। देखिए ये पर एसिड कहलाया, ठीक है, परबेंजोइक एसिड, है ना, यानी कि पर दिस इज ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होता है ना, परबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर हम पर एसिड भी यूज कर सकते हैं, H2O2 भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जनरली जो हम यूज करते हैं कॉमनली वो होता है, ये होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये पर कोई दूसरा ग्रुप वाला हो सकता है यहाँ पर, है ना, हाँ, मतलब पर एसिड ही होगा। तब कीटोन, कीटोन से जो कीटोन है वह ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, कीटोन से ईस्टर में। कैसे, ये जो कार्बन और ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन की बात करूं मैं, यहां से ये आर ग्रुप जिसके साथ जुड़ा है और ये कार्बन, इसके बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है, इसके बीच में ये जो ऑक्सीजन है, कौन सी ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहां से निकल के इस कार्बन और आर के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, बस काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ वो इंसर्ट हुआ, यहां से काम खत्म हो गया, ठीक है। इसका मैकेनिज्म जब देखेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही कि कार्बन और ये आर ग्रुप के बीच में कार्बोनिल वाला, कार्बोनिल कार्बन और आर ग्रुप के बीच में ये जो पर एसिड का एक ऑक्सीजन है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, बस कंप्लीट। और क्या बचा, H इस ऑक्सीजन में लग जाएगा और ये बन जाएगा एसिड ग्रुप, ईस्टर, और साथ में क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो मेन कंपाउंड है वो ये है, दिस इज अ मेन प्रोडक्ट, ईस्टर क्या है, मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। देन डकिन रिएक्शन, डकिन रिएक्शन ठीक वैसे ही है ना, इसमें भी क्या होता है, ये है एल्डिहाइड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये और ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के इंसर्शन हो गया, यहाँ पर क्या यूज किया गया है, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज किया गया है, देन NaOH, सेकंड स्टेप में क्या यूज करेंगे, NaOH, हाइड्रोलाइज, वहां पर इस तरह से करना है। H2O2 रिएक्ट करेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, इस तरह से चलाएगा ऑक्सीजन। फिर जब NaOH है, NaOH के द्वारा ट्रीट करने पर ये इस तरह से अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है, अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, ऊपर आने जाने के बाद फिर से वापस नीचे आएगा, ठीक है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड रहेगा ना इसको ब्रेक डाउन कर देगा इस तरह से, ब्रेक, ब्रेक करने के बाद, ब्रेक जब हो जाएगा तो ऑक्सीजन प्लस ले लेगा, H+ ले लेगा, बन जाएगा OH, ठीक। तो इस तरह से देखिए ये बन चुका है OH, ये OH तो नीचे पहले से ही था, नो चेंजेस, ये OH है, इसको बोलते हैं क्विनोल, क्विनोल, दिस इज अ डकिन रिएक्शन, क्विनोल। इसका जो बाय प्रोडक्ट है इस तरह से मिलता है, सोडियम बेंजोएट। तो मेन ये है, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, कौन, क्विनोल, क्विनोल। तो इस सीरीज में दो ही रिएक्शन है, बियर विलेजर रिएक्शन एंड डकिन रिएक्शन, ठीक है, दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। देन aromatic rearrangements, aromatic
रीअरेंजमेंट। इस सीरीज में सिलेबस में दो ही रिएक्शन दिया गया है, फ्राइस रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्राइस एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक, अब फ्राइस क्या है? फेनिल एस्टर, इसके लिए जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो है फेनिल एस्टर। फेनिल एस्टर ग्रुप चाहिए हमें, फेनिल एस्टर कंपाउंड चाहिए। AlCl3 ये है कैटलिस्ट, लुईस एसिड है, लुईस कैटलिस्ट है, लुईस एसिड। इस लुईस एसिड के प्रेजेंस में ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये टूटेगा और अर्थो पोजीशन में या तो पैरा पोजीशन में इसका अटैचमेंट होगा। किसका अटैचमेंट? ये जो ग्रुप है ना, असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप अर्थो या तो पैरा पोजीशन में माइग्रेट होगा। कहां पर? अर्थो या तो पैरा पोजीशन में माइग्रेशन होगा। फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जो असाइल ग्रुप होता है वो अर्थो या तो पैरा पोजीशन में बनता है। ठीक है, अर्थो या तो पैरा पोजीशन में। ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर है, अर्थो हाइड्रोक्सी एरिल कीटोन और पैरा हाइड्रोक्सी एरिल कीटोन। बस इतना ही है इसमें और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा, कट कर यहाँ अर्थो अर्थ तो पैरा पोजीशन में जुड़ जाएगा। डन। देन क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लेजन के लिए जो स्टार्टिंग कंपाउंड चाहिए वो है अलाइल विनाइल ईथर। ये इंपॉर्टेंट है क्लेजन। इसके लिए जो हमें चाहिए वो है अलाइल विनाइल ईथर कंपाउंड, अलाइल और विनाइल ईथर। तो ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये है अलाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसे? अलाइल ग्रुप। और ये पूरा अराइल ग्रुप है ना, अराइल ग्रुप है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है विनाइल। विनाइल क्यों लिखा है? यहाँ पर अराइल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अलाइल अराइल इथर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है यहाँ पर अलाइल और विनाइल इथर। ठीक है, तो यहाँ पर अलाइल और अराइल इथर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेंजीन ग्रुप है वो एरिल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर एरिल लिखना सही होगा। लेकिन यदि ध्यान से देखेंगे तो विनाइल ग्रुप इसके पास है। विनाइल कहाँ पर है? ये जो देखेंगे ना, ये वाला इतना सा क्या है? विनाइल है, विनाइल ग्रुप है ये। यदि यहाँ पर इतना सा अलग कर दें, ये है विनाइल ग्रुप। तो इस रिएक्शन में क्लेजन रिएक्शन में अलाइल ग्रुप का माइग्रेशन कहां पर होगा? ये होगा अर्थो पोजीशन में। ठीक है, अर्थो पोजीशन में यहां पर होता है 3,3 सिग्मा ट्रॉफिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पूरा नाम बता दूं मैं, यह रिएक्शन किस टाइप के पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के द्वारा संपन्न होता है? वो है 3,3 सिग्मा ट्रॉफिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये पेरिसाइक्लिक का रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक में इसको हम पढ़ते हैं। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट के लिए सिर्फ क्या चाहिए? हीट चाहिए। हीट देने के बाद ये इस तरह से रीअरेंजमेंट होता है कि अलाइल ग्रुप अर्थो पोजीशन में जाकर जुड़ जाता है, ये अर्थो पोजीशन। ठीक है, और इसका दूसरा कंपाउंड भी बनेगा, वो पैरा पोजीशन में बनेगा। कहां पर बनेगा? पैरा पोजीशन। यदि अर्थो पोजीशन ब्लॉक रहेगा तब हमें ओनली क्या मिलेगा? 100% हमें जो है पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट इतना ही है। ठीक है, क्लेजन सिर्फ इतने ही स्टेप को बोलते हैं कि यहां से यहां तक गया, क्लेजन हो गया। इसके बाद यदि पैरा में जा रहा है तो यदि पैरा पोजीशन में यदि यहां रिएक्शन होगा तो उसे बोलते हैं कूप रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कूप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लेकिन क्लेजन सिर्फ इतना ही है, एलिल और विनिल ईथर टू अर्थो एलाइल फिनॉल, इतना ही क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। यदि पैरा पोजीशन में जा रहा है ये एलाइल ग्रुप तो वो हो जाता है कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो कि यहाँ पर हमें नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ बात करना है क्लेजन की। क्लेजन इतना ही है, अलाइल विनाइल ईथर से अर्थो एलाइल फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये बोल सकते हैं अलाइल एरिल ईथर से अर्थो एलाइल फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। राइट, देन लास्ट है व्यूटिक रिएक्शन। सिलेबस में दिया है व्यूटिक रिएक्शन।
व्यूटिक रिएक्शन बहुत सिंपल है, कीटोन कंपाउंड चाहिए तो एल्डिहाइड चाहिए, कीटोन की जगह पर एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें इसमें, है ना, ओनली दो ही फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन होता है, ठीक है। व्यूटिक रिएक्शन में हम दो ही पढ़ते हैं, कौन कौन से, कीटोन और एल्डिहाइड, दो ही फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड पढ़ते हैं व्यूटिक रिएक्शन में, इसके अलावा नहीं पढ़ते हैं। और क्यों नहीं पढ़ते, क्या है वो सब हायर स्टडीज है ना, हायर क्लास में मिलता है, बीएससी वालों के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना ही समझ लें कि व्यूटिक रिएक्शन में होता क्या है। तो कीटोन या तो एल्डिहाइड होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरासिलाइड, ये फास्फोरासिलाइड है, CH2 डबल बॉन्ड P PH3, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को हटाकर ये जो CH2 है इसको लगा देना है, काम कंप्लीट हो गया। इसका मैकेनिज्म दो स्टेप होता है ना, पहले क्या होगा 2+2 सैचुरेशन होगा, फिर देन रिवर्स 2+2 सैचुरेशन रिएक्शन होता है। व्यूटिक रिएक्शन में पहला स्टेप क्या है, 2+2 सैचुरेशन, देन लास्ट वन रिवर्स 2+2 सैचुरेशन, तब हमें ये एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कीटोन से एल्केन का फॉर्मेशन व्यूटिक रिएक्शन के द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना ही, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर दिया है, जितना भी है पूरा कवर है, ओनली रिएक्शन ही रिएक्शन है, नो मैकेनिज्म। यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं बताया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बनाने के लिए, ओनली रिएक्शन ही रिएक्शन है। पहला वाला क्या था, रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशन कार्बन, सेकेंड सीरीज में क्या था, रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशन नाइट्रोजन एटम, थर्ड वन क्या था, थर्ड सीरीज में रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशन ऑक्सीजन एटम, और ये जो लास्ट है वो है ओनली व्यूटिक रिएक्शन, जो कि कीटोन से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इतना ही है, अच्छे से पढ़ाई करिए, धन्यवाद।